भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेला जाएगा। अभी अभी यानी कुछ ही घंटे पहले दो अहम ईमेल सामने आई हैं। पहली ईमेल आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, खास तौर पर उसके चेयरमैन अमीनुल इस्लाम की ओर से। इस ईमेल में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से यह अपील भी की गई कि 15 तारीख का मैच इंडिया बनाम पाकिस्तान खेला जाए। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस ईमेल के सिर्फ 10 मिनट बाद एक और ईमेल आती है और इस बार भेजने वाला था आईसीसी। आईसीसी की इस ईमेल में दो बातें बेहद अहम थी। पहली बात, आईसीसी ने साफ शब्दों में लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी तीनों के बीच एक खुलकर और ईमानदारी से चर्चा हुई। इस चर्चा में क्रिकेट की निरंतरता, खिलाड़ियों की भलाई और पूरे खेल के भविष्य को ध्यान में रखा गया। आईसीसी ने यह भी माना कि हालांकि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के लिहाज से बांग्लादेश एक बहुत बड़ा और अहम स्टेक होल्डर है। अब आईसीसी की पहली बड़ी घोषणा, बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह के सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, उनका रेवेन्यू भी शायद रोका नहीं जाएगा। ये बात आईसीसी ने पूरी तरह से क्लियर कर दी। अब दूसरी अहम बात, आईसीसी ने यह भी कहा कि 2031 का वर्ल्ड कप जिसे भारत होस्ट करेगा और जिसमें बांग्लादेश को होस्ट होगा, वो टूर्नामेंट हर हाल में होगा। बांग्लादेश को उसकी मेजबानी का पूरा हक मिलेगा। लेकिन आईसीसी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए पिछले साल की बात भी मानी। आपको याद होगा, वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होना था, सिविल राइट्स के हालात के चलते दुबई शिफ्ट कर दिया गया था। आईसीसी ने माना कि उससे बांग्लादेश को नुकसान हुआ, इसलिए आईसीसी ने यह भरोसा दिया कि 2028 से 2031 के साइकिल के बीच बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट जरूर दिया जाएगा। वो अंडर 19 हो सकता है या कोई और आईसीसी इवेंट, यानी उस नुकसान की कंपनसेशन बांग्लादेश को मिलेगी। अब एक और दिलचस्प बात, आईसीसी ने इस पूरी ईमेल में ऑफिशियली इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि आईसीसी ये मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहती थी। मोहसिन नकवी जो कल लाहौर में मीटिंग कर चुके थे और जिनके साथ पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था, आपको याद होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 4 तारीख को अपनी कैबिनेट में बयान दिया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी में यह मैच नहीं खेलेगा। 1 तारीख को सरकार की तरफ से ट्वीट भी आया था। उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, आईसीसी ने जवाब दिया, फिर ये मीटिंग्स हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज्यादातर डिमांड्स, चाहे वो भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट हो या ट्राई सीरीज की बात, वो सब रिजेक्ट कर दी गई। हाँ, 2 बातें ऐसी थीं जो वाजिब मानी गई और मान ली गई। पहली, बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरी, पिछले साल जो टूर्नामेंट उनसे गया उसके बदले एक आईसीसी इवेंट दिया जाएगा। ये दोनों बातें मान ली गई। इसलिए पिछले 9 दिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए काफी अनप्रेसिडेंटेड रहे। लेकिन आखिरकार जब सब टेबल पर बैठे तो सबको यह समझ आ गया कि अब इससे ज्यादा लेवरेज किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान भी ये जानता था कि अगर बात और खींची गई तो क्रिकेट आइसोलेशन का खतरा है। हाँ, एक बात का क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को। वो बांग्लादेश के साथ खड़े रहे। उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम बड़े भाई की तरह आपके साथ हैं, इतिहास में यह बात जरूर दर्ज होगी। अब बात करते हैं आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी की कौन कौन सी शर्तों को रिजेक्ट किया। आज हम एक एक करके समझेंगे। पाकिस्तान ने कौन कौन सी शर्तें रखी, कौन सी शर्तें जायज हैं और किन मांगों पर आईसीसी सीधा कह देगा नो चांस। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्त नंबर 1, बांग्लादेश को मुआवजा। पीसीबी की पहली मांग थी कि बांग्लादेश जो टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है उसे आर्थिक नुकसान की भरपाई दी जाए, यानी अगर कोई टीम खुद बाहर बैठ जाए तो भी उसे पैसे मिले। लेकिन यहां आईसीसी का जवाब पहले से लिखा हुआ है। आईसीसी साफ साफ कह सकता है बांग्लादेश ने खुद खेलने से मना किया है। हमने ना तो उन्हें बाहर किया,
ना ही कोई सिक्योरिटी खतरा बताया, तो फिर सवाल उठता है जिसने खुद पीछे हटने का फैसला लिया उसे मुआवजा क्यों दिया जाए। यही वजह है कि यह शर्त लगभग नामुमकिन है। आईसीसी इसे सीधे खारिज कर देगा। शर्त नंबर 2, पार्टिसिपेशन फीस। अब आते हैं दूसरी मांग पर। पीसीबी चाहता है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन फीस मिले, भले ही वो एक भी मैच ना खेले। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर खेलने वाली टीमों को ही पार्टिसिपेशन फीस मिलती है तो जो टीम मैदान पर उतरी ही नहीं उसे पैसा क्यों? आईसीसी यहां भी साफ बोलेगा, हमने खेलने से मना नहीं किया था, आपने खुद नाम वापस लिया है। नतीजा, यह शर्त भी नामंजूर। शर्त नंबर 3, पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी। अब पीसीबी की तीसरी मांग और शायद सबसे विवादित मांग। पाकिस्तान चाहता है कि भविष्य में आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी उसे दी जाए, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है सिक्योरिटी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कुछ गंभीर सुरक्षा घटनाएं हुई हैं, जिन्हें लेकर आईसीसी पहले भी चिंता जता चुका है। अब सोचिए, आईसीसी अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराए और कुछ भी गलत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए आईसीसी यहां भी रिस्क नहीं लेगा। यह मांग भी रद्द। शर्त नंबर 4, आईसीसी रेवेन्यू में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। अब कहानी थोड़ी पलटती है। पीसीबी को फिलहाल आईसीसी के रेवेन्यू में करीब 5% हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान चाहता है कि इसे 7 या 8% किया जाए, ताकि उनकी सालाना कमाई 400 करोड़ से बढ़कर लगभग 450 करोड़ तक पहुंच जाए। और ईमानदारी से कहें तो यह मांग पूरी तरह गलत नहीं है। बीसीसीआई के पास पैसा है, आईसीसी भी घाटे में नहीं है, तो थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाकर पीसीबी को संतुष्ट किया जा सकता है। यही वजह है कि यह शर्त मानी जा सकती है। शर्त नंबर 5, भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर बार चर्चा का केंद्र होता है। पीसीबी चाहता है भारत के साथ फिर से बायलैटरल सीरीज, लेकिन यहां सिर्फ क्रिकेट नहीं, यहां राजनीति है, यहां सुरक्षा है, यहां सुरक्षा और कूटनीतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। बीसीसीआई पहले ही साफ कर चुका है, आईसीसी इवेंट्स में मैच खेलेंगे, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज जब तक हालात नहीं बदलते नामुमकिन। यह मांग भी खारिज। शर्त नंबर 6, हैंडशेक प्रोटोकॉल। अब आते हैं आखिरी शर्त पर, और शायद सबसे भावनात्मक मांग। पीसीबी का कहना है कि मैच के बाद हाथ न मिलाना उनकी बेइज्जती है, और यहां सच में उनकी बात में थोड़ा दम है। या तो आप मैच मत खेलो, और अगर खेल रहे हो तो कम से कम मैदान पर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों इस पर सहमत हो सकते हैं कि औपचारिक तौर पर हाथ मिलाना जरूरी हो। यह शर्त मानी जा सकती है। तो पूरी तस्वीर साफ है। रेवेन्यू शेयर बढ़ाने की मांग, हैंडशेक प्रोटोकॉल, इन 2 मुद्दों पर आईसीसी हां कह सकता है। बाकी मांगे या तो अव्यावहारिक हैं या फिर जमीनी सच्चाई से दूर। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आईसीसी कुछ शर्तें मान लेता है तो क्या पीसीबी अपना फैसला बदलेगा, और क्या हम फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला देख पाएंगे? इसका जवाब बहुत जल्द मिलेगा।